गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड तो अधिक है बट पढ़ाई करते रहिए। आपका एग्ज़ाम एकदम से नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है। 18 फरवरी से डेट आई है जब आपके एग्ज़ाम की, तो बचे लगभग 40-42 दिन बचे हैं और उसमें आप खूब अच्छी तैयारी करिए। और जितना पढ़ाया गया है आप अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों का 95 प्लस स्कोर रहने वाला है मैथ में। और इसी उम्मीद के साथ फिर आइए, अब तक जैसे 2024 के सेट नंबर 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और सेट नंबर 5 का खंड आ लेते हैं और खंड आ के पहले 5 प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखे हैं और हम उसको सॉल्व कराते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या होगी। कह रहा है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, √2, √3, √9 और √7। देखिए, तो इसमें इतना तो आप हाई स्कूल में हैं तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी जैसे देखिए √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो कोई पूर्णांक नहीं आएगा बल्कि दशमलव में आएगा, तो इसका मतलब यह है कि यह अपरिमेय हो जाएगी। तो हमसे परिमेय पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। √3 भी अपरिमेय है और √7 भी अपरिमेय है। इन सब का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, लेकिन जब √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 क्या है, एक पूर्णांक है, अर्थात 3 जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। विकल्प सी सही होगा। ठीक। दूसरा, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार होगा। हालांकि हाई स्कूल का सिलेबस का नहीं है, फिर भी अगर प्रश्न पूछा गया है तो इसमें ये जो समीकरण है ये परवलयाकार का समीकरण है। विकल्प ए सही है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, समीकरण निकाय x बटा a इक्वल टू y बटा b ax प्लस by इक्वल टू a² प्लस b² में y का मान निकालना है। दो समीकरण दिए गए हैं और y का मान निकालना है। तो देखें कि अगर हम इस तरीके से दिया गया हो x बटा a इक्वल टू y बटा b, तो अगर हम देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया गया है ax प्लस by इक्वल टू a² प्लस b²। तो ध्यान दें, अगर क्लास मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालो तो a इधर जाएगा तो ay बटा b, और यही x का मान यहाँ ले चल के रखिए तो a गुणा ay बटा b और प्लस by इक्वल टू a² प्लस b²। हल करिए, इसमें से y कॉमन कर लीजिए, y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a² बटा b और प्लस b बराबर a² प्लस b²। और आगे हल करिए, y बराबर a², इसका यहाँ गुणा कराओगे तो प्लस b² बटा b और बराबर a² प्लस b²। अब इधर गुणा करा दीजिए, y बराबर a² प्लस b² गुणा b बटा a² प्लस b² और इससे ये कट जाएगा तो y बराबर b आ जाएगा। और y बराबर b है तो यहाँ b रखें, b से b कटेगा तो x बराबर a आ जाएगा। ये तो आपका पूछा है y का मान होगा तो y का मान b आया है, अर्थात विकल्प सी सही है। मैं एक और शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ। जब एक ही समीकरण से ऐसा दिया गया हो और आपसे x और y का मान पूछ ले, जैसे कि x बटा a बराबर y बटा b दिया गया है, तो आप सिंपल देखिए कि यहाँ पर x बराबर a आने वाला है और y बराबर b आने वाला है। ऐसे डायरेक्ट इससे लगा सकते हैं, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा होता कि मैं जब आप इसको यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा xa मतलब xb बराबर ya और फिर x का मान a और y का मान b, ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर a और y बराबर b। ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। कह रहा है यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है तो a का मान क्या होगा। अब देखिए कि वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 होता है। b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, सॉरी इज लेस देन 0 होना चाहिए, तब आपका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो देखिए b² मतलब यह कि -4 का वर्ग -4 गुणा a गुणा c a है और इज लेस देन 0, तो 4 चौका 16 -4 a इज लेस देन 0, इसको इधर ले जाएंगे तो 16 इज लेस देन 4a और फिर 16 बटा 4 इज लेस देन a, 4 चौका 16 मतलब 4 इज लेस देन a आ गया। तो 4 इज लेस देन a, 4 इज लेस देन a, तो देखिए 4 इज लेस देन a, ये विकल्प सी सही है। ठीक। विकल्प बी सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हम लेते हैं 5वां प्रश्न।
पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि अनुक्रम √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद होगा। तो अब इन प्रश्नों को हल करा चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर दे तो स्पेस बन जाए। हाँ देखिए, अब कह रहा है √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद पूछ रहा है। तो a बराबर √2 और d बराबर √2 में √2 घटाएंगे तो √2 बच जाएगा। अब देखिए a10 बराबर a प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो हल करिए √2 प्लस 9√2 तो 9 1 10√2 आएगा। ठीक, a10 बराबर 10√2। पहला पद √2, दूसरा पद 2√2, तीसरा पद 3√2 डॉट डॉट 10वां पद 10√2, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये इसमें 10√2 या फिर 10 धामा 100 दूना 200, ये विकल्प सी सही है। इसको हम 10√2 को √200 भी लिख सकते हैं, जो कि विकल्प में 10√2 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका √200 लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये 5 प्रश्न रहे। हम आगे के 5 प्रश्नों को लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, जैसे कि CI क्लास इंटरवल अर्थात वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, बारंबारता दी गई 2, 4, 6, 8, 10। तो हम x निकालेंगे, मतलब मध्यमान, x मतलब मध्यमान। 0 और 5 का जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 का आधा 2.5, क्या आएगा 2.5। फिर 10 5 15 का आधा 7.5, 15 10 25 का आधा 12.5, और 20 10 30 5 35 का आधा 17.5। और फिर fx निकालेंगे तो 25 दूना 50, 5.0, 4 पंचे 20 की 0 यहाँ से लगा 2, 10 से 28 2 30, और 6 पंचे 30 की 0 यहाँ से लगा 3, 6 दूना 12, 3 15 की 5 यहाँ से लगा 1, 6 9 6 7, और इतना गुणा कराएंगे तो 175.0। जोड़ेंगे सिग्मा fx बराबर 0.5 5 10 5 15 की 5 यहाँ से लगा 1, 1 3 1 4 7 4 11 11 7 18 की 8 यहाँ से लगा 1 1 1 2 285 हो जाएगा। और सिग्मा f बराबर 4 2 6 6 12 12 10 22 हो जाएगा। तो माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपान सिग्मा f 285/22। और फिर अब भाग करेंगे तो भाग कर दीजिए, 285 एक बार जाएगा, 22 6 5 तो 2 बार जाएगा, 22 दूना 44, 5 में 4 हटाओगे, 6 में 4 हटाओगे तो 2.0, 9 बार जाएगा, 9 18 का 88 में 18 1 19, 10 में 4 हटाओगे तो 2 हो जाएगा, 10 1 और 0, फिर आ जाएगा आपका 5 बार जाएगा, 15 चिन्ह से ले 15 से 11। तो आपका यह हल करने पर 12.95 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB अनुपात DE बराबर है BC अनुपात FD। तो दोनों त्रिभुजों के समरूप होंगे कब? जब कौन कौन से कोण बराबर होंगे। देखिए जरा यहाँ समझने की कोशिश करिए कि एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। अब देखिए AB अनुपात DE मतलब यह जो है इसके अनुपात में है, AB बटा DE बराबर है फिर BC। अब इसमें का BC जो है FD मतलब इस वाले के अनुपात में है, तो BC बटा FD। अब ध्यान से समझिए कि हम ये देखें कि यह भुजा इस भुजा के अनुपात में है और यह भुजा इस भुजा के अनुपात में है। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं से बनने वाला यह कोण और इन दोनों भुजाओं से बनने वाला यह कोण क्या होंगे? यही कोण संगत कोण कहलाएंगे। मतलब कोण B जो होगा वो बराबर होगा कोण D के। तो इसमें विकल्प में कहीं भी कोण B बराबर कोण D के, तो कोण B बराबर कोण D के, ये विकल्प नंबर D सही है, अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है C 0.4 0,4 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देखिए कि
हम इसको थोड़ा इरेज करना चाहेंगे, तो इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग लिख चुके होंगे, लिख लीजिए। हाँ देखिए हम इरेज कर दे रहे हैं। आगे अब कह रहा है कि इसका परिमाप, मतलब एक त्रिभुज ऐसे है और इसके शीर्ष दिए गए हैं, एक शीर्ष है 0,4 और एक है 0,0 और एक है 3,0, तो इसका त्रिभुज का परिमाप होगा। देखो इनके बीच की दूरी निकालते हैं। अगर यह A है, यह B है और यह C है, तो AB की दूरी D बराबर 0 - 0 का वर्ग प्लस 0 - 4 का वर्ग, तो 0 हो जाएगा और 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल 4 मात्रक हो जाए, ठीक। और फिर BC की दूरी D बराबर तो 3 - 0 का वर्ग प्लस 0 - 0 का वर्ग, 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3 मात्रक हो जाएगा। और फिर AC की दूरी D बराबर 3 का वर्ग और फिर 4 का वर्ग, 0 - 3 का वर्ग प्लस 4 - 0 का वर्ग, ये हो जाएगा 9 + 16 9 25 का वर्गमूल 5। अब परिमाप बराबर आपका आ जाएगा 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12 इकाई। क्या आ जाएगा 12 इकाई। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, 12 इकाई, ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 3 tan थीटा बराबर 4, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा बराबर लिखेंगे तो 4/3 हो जाएगा और त्रिभुज बनाएंगे तो थीटा तो लंब बटा आधार 4 × 16 3 × 16 9 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। फिर sec a बराबर अगर लिखना भी होगा हमें, तो sec थीटा बराबर लिखना होगा तो कर्ण बटे आधार, तो 5/3 लिखेंगे, तो 5/3 विकल्प डी सही है इसका। और यहाँ पर देखिए कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5 है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान, तो देखिए tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इसको लगाओगे तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा और प्लस 2 tan अल्फा cot अल्फा और बराबर 5 × 5 = 25। ये tan काट साथ साथ होंगे तो कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 25 - 2, अर्थात tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर 25 में 2 घटाएंगे तो 23 आंसर हो जाएगा। इसका विकल्प सी सही है। तो ये 10 प्रश्न हो गए और आगे के प्रश्नों को हम लेते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझिए, अच्छे से लगाइए, जो ना समझ में उसको कमेंट में जरूर बताइए, ठीक। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि यदि sin थीटा बराबर cosec थीटा तथा जो थीटा का वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और दूसरी तरफ या तो π/2 के बराबर है या फिर π/2 से छोटा है, मतलब जो थीटा का मान आना है वह 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए, तो थीटा का मान क्या होगा। तो अब देखिए आपको तो एक बार तो अगर आपको पूरे वैल्यू याद है तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि sin थीटा और cos थीटा का कौन सा मान होता है जो बराबर होता है। लेकिन अगर आपको नहीं याद है और आप नहीं सोच पा रहे हैं तब भी इसको ज्ञात किया जा सकता है। कैसे, देखिए कि sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, और इसको हल करिए तो sin थीटा बराबर 1 इसको sin थीटा लिख सकते हैं, ये यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब आइए कि sin थीटा इक्वल टू √1 स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 √, तो sin थीटा बराबर 1। अब sin के कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो sin थीटा बराबर देखिए sin थीटा बराबर sin 90 डिग्री अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी 90 डिग्री नहीं है, इसको पाई में बदलना है। तो देखो थीटा को पाई बदलने के लिए थीटा गुणा पाई बटा 180 होता है, तो 90 गुणा पाई और बटा 180 करेंगे तो 9 दूना 18 अर्थात π/2 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो π/2 विकल्प सी सही है। आगे इसको नोट कर लीजिए, तो थोड़ा स्पेस बनाए तो फिर आगे सॉल्व कराएं। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए भैया। हाँ
देखते हैं आगे के प्रश्न को, स्वीडिश कर दे रहे हैं। अब ये कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान होगा। तो एकदम सिंपल तरीके से अगर समझाएं तो देखें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसको लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये इधर आएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया आपका। अब यहाँ वैल्यू रखिए, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो इसको आप 4 बार गुणा कराओगे तो 1/√2 जब 4 प्लस 1/2 जब 4, तो 2/4 अर्थात 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये विकल्प बी सही है। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी शाबाश, जल्दी सॉल्व करिए। तो अगला क्वेश्चन ले हम, आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगले प्रश्न में कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24। देखो एक वृत्त है और एक बिंदु Q है, देखिए भैया कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 है, ये भी 24 और ये भी 24। अब आगे कह रहा है कि Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25। अब यहाँ से जो इसकी दूरी है ये क्या है 25 है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकालना है। देखिए ये समकोण पर स्पर्श कोण जो होता है वो हमेशा समकोण बनता है, ये कर्ण हो गया। अब एक लंब एक आधार, अगर हम OP बराबर निकालें तो 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, तो हल करोगे तो 625 माइनस 24 में 576, तो 15 में से 6 घटाओगे तो 9, और यहाँ बचा कितना 1, 11 में 7 घटाओगे तो 4, और फिर वर्गमूल निकालोगे तो 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या जो आएगी वो 7 सेंटीमीटर आएगी। तो विकल्प में 7 सेंटीमीटर विकल्प नंबर 1 सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, शाबाश। इरेज करते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न में, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। देखो पिछले प्रश्न की पुनरावृत्ति है, एक बाहर बिंदु P है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो अब कह रहा है इसका केंद्र O है। आगे कह रहा है PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। ये यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, तो कह रहा है POA, मतलब अब आप इसको अगर मिलाएंगे तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो अब देखिए अगर 80 अंश ये पूरा बन रहा था, तो अगर हम आधा बनाएंगे तो ये 40 डिग्री बनकर आएगा। यहाँ ये स्पर्श कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब चाहे ऐसे लगाएं और चाहे ये 80 है तो ये 150 आ जाएगा, लेकिन हम समझा दे रहे हैं कैसे। POA यह वाला कोण निकालना है। तो देखो ऐसे समझो आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूरा 80 है तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180। उस हिसाब से ये 80 हुआ तो ये यहाँ क्या बचेगा 100। और अगर इसको बीच में रेखा खींची जा रही है तो ये 50-50 में बांट देगा, तो ये इधर 50-50 हो जाएगा और इधर ये 40-40 हो जाएगा। तो अब देखिए कि POA बराबर आपका क्या होगा, POA बराबर, तो बी विकल्प सही है 50 डिग्री। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लेते हैं आगे के बचे हुए और प्रश्न को। देखिए पहले बच्चों, अगर R त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक कोई त्रिज्यखंड बन रहा है जिसका कोण थीटा है, ये R है, ये R है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बचे